Hello dear students, it is your part 8, laws of exponent and radicals चैप्टर आपने 8 क्लास में भी देखा होगा। अब इसमें है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के क्या क्या लॉज होते हैं इसको देखना है और इस लॉज के अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें फर्स्टली जो क्वेश्चन गिवन है जैसे दिया हुआ इसमें a पावर m एंड a पावर n मीन्स इसमें पहले समझते हैं एक्सपोनेंट कौन है, रेडिकल्स कौन है। a पावर m मीन्स a, इसको हमने इसको बेस कहा जाता है। बेस मीन्स बेस कहा जाता है इसको। एंड m हियर, m इज द पावर। ये होते हैं पावर होते हैं m एंड a होता है बेस। अब इसके अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चन को समझेंगे और इस एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स जो इसके रूल हैं इसको फॉलो करते हुए इस तरह के क्वेश्चन को करना है। तो इसमें फर्स्टली जो क्वेश्चन है इसमें बेस सेम है और पावर क्या है, वो डिफरेंस है। जैसे एग्जांपल आइडेंटिटीज जो लॉज फर्स्ट है, इस फर्स्ट लॉज के लिए हम लॉ फर्स्ट के लिए एग्जांपल फर्स्ट दे रहे हैं। इसमें क्या है, बेस सेम है। इफ एनी नंबर्स हैव सेम बेस मींस 3/4 पावर। ये अब a के प्लेस पे कोई रेशनल नंबर भी हो सकता है, कोई इंटीजर्स हो सकते हैं, कोई नेचुरल नंबर्स, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर a 3/4 पावर है 5 एंड मल्टीप्लाई 3/4 पावर 6, देन the value of this number will be 3/4 power 5 plus 6 means 3/4 power 11। इस तरह से हो गया क्या, जब बेस सेम है पावर क्या करेंगे, पावर ऐड हो गया। इस तरह से ऐड हो गया, पावर क्या होगा 3/4 अपॉन पावर 11। नेक्स्ट 2 के लिए क्वेश्चन 2 में देख रहे हैं व्हेन बेस आर सेम बट इट इज डिवाइड, नंबर डिवाइड हो, बेस सेम हो लेकिन ये डिवाइड में हो, देन पावर विल बी डिफरेंस, पावर विल बी सब्ट्रैक्ट टू ईच अदर। दैट मीन्स 3/4 पावर 5 बाय, या कोई भी नंबर लेते हैं एग्जांपल्स में, 5 पावर 4 बाय 5 अपॉन 5 पावर 3। बेस क्या देख रहे हैं, 5 एंड 5 सेम है, तो 5 पावर 4 माइनस 3, दैट मीन्स 5 पावर 1 इक्वल टू 5। अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू आएगा, रेशनल नंबर भी आएगा, तो इस तरह से यदि बेस सेम हो, इफ बेस आर सेम देन पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड टू ईच अदर, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। नंबर 3 में देख रहे हैं इफ कोई भी नंबर सपोज दैट 5 है या 3/4 है, कुछ भी ले लिया हमने, इसके पावर के अपॉन पावर हो, दैट मीन्स 3 एंड पावर 4, देन 3/4 पावर 3 मल्टीप्लाई 4 मीन्स पावर के अपॉन पावर हो, देन यू विल हैव टू मल्टीप्लाई द पावर। पावर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 3/4 पावर 12, 3/4 पावर 12। इस तरह से सॉल्व करना है। नंबर 4 में देखते हैं 4 आइडेंटिटीज जो है a पावर m एंड b पावर m मीन्स नंबर्स आर डिफरेंट बस पावर इज सेम। पावर क्या है यहाँ पर, सेम है, बट नंबर क्या है, बेस डिफरेंस है। तो इसमें क्या करना है, तो पावर जब सेम हो और बेस डिफरेंस हो, देन वी शुड मल्टीप्लाई द बेस एंड पावर, इसके ऊपर जो पावर है उसको दे देना है। मीन्स 7 into 8 को मल्टीप्लाई कर दिए और जो पावर है उसी पावर को यहाँ राइट करना है, दैट मीन्स 56 अपॉन पावर 5। ये होगा इसके आंसर। मीन्स जब बेस डिफरेंस हो बट पावर सेम हो, तो वी मे मल्टीप्लाई द बेस एंड पुट द सेम पावर ऑन दिस नंबर। नेक्स्ट नंबर 5, if the number difference हो, मीन्स एग्जाम्पल 7x एंड मल्टीप्लाई 5y, पावर 5 दे दिया। जब नंबर क्या हो,
नंबर मल्टीप्लाइड में हो और पावर क्या हो, पावर इस होल में पावर दिया हुआ हो, मीन्स दोनों ही नंबर पर पावर डिफरेंस अलग अलग तरह से है, नंबर में पावर गिवन है। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, तो 7x पावर 5 हो गया ये, एंड 5y पावर 5, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। जस्ट इस तरह से यदि क्वेश्चन हो 5 मल्टीप्लाई 6 पावर 3, दैट मीन्स 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 6 पावर 3, इस तरह से भी हो सकता है। कोई भी नंबर गिवन हो ना, इस पावर में इस तरह से उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मीन्स टाइप नंबर 6 में जस्ट जो नंबर मल्टीप्लाइड है, पावर सेम है, तो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। देन कोई नंबर यदि डिवाइड में हो, इस 5/6 पावर 3, दैट मीन्स इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 5 पावर 3/6/3, सेम इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, इसके सेम वैल्यू आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन नंबर टाइप 7 में है, इफ द पावर ऑफ एनी नंबर इन माइनस, पावर यदि माइनस में गिवन हो तो क्या करना है। यदि पावर यहाँ माइनस में गिवन हो, जो पावर गिवन है दैट मीन्स 4 पावर -1 गिवन हो, तो जब पावर माइनस में गिवन हो तो ये 1/, के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2 आ जाए तो 1/4 पावर 2 होगा। यदि आपको कोई भी नंबर गिवन हो, जैसे 4 पावर 1 -1, दैट इज इक्वल टू 1/4, तो पावर माइनस में हो तो वो बटे के फॉर्म में आएगा, मीन्स 1/, जो नंबर गिवन होगा वो इसके डिनोमिनेटर 1 लाना होगा, 1 करना पड़ेगा, मीन्स 1/4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपने इसको देखा, क्वेश्चन नंबर 7 था, फॉर्मूला नंबर 7 के लिए एग्जांपल। नेक्स्ट जो फॉर्मूले हैं थर्ड 8 में है पावर ऑफ एनी नंबर, मीन्स कोई भी नंबर हो उसके पावर यदि 0 आ जाए, दैट विल बी 1, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। चाहे यहाँ कोई भी नंबर हो, इसके पावर यदि आप कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी पावर, कुछ भी नंबर दे दे, लेकिन पावर क्या हो, पावर विल बी, पावर यदि 0 होगा देन दिस वैल्यू ऑफ दिस नंबर विल बी 1, ये 1 के इक्वल हो जाएंगे, इसका कोई वैल्यू नहीं, 1 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जो 9 में है, 9 नंबर में किसी भी नंबर के पावर यदि बटे के फॉर्म में हो, जैसे 1/3 पावर 1/2, दैट मीन्स ये नंबर रूट में है, दैट मीन्स इसको √3 लिख सकते हैं। मीन्स रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। जस्ट यदि पावर दे दे 3 पावर 3/4, ये पावर जो ये हो जाएंगे, इस दैट मीन्स 3 पावर 3 और ये √3 हो जाएंगे, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। सॉरी, पावर 3 नीचे तो 4 है, ये 4 मीन्स जो नीचे डिनोमिनेटर में होंगे ये रूट पे आ जाता है, और ये जो पावर ऊपर नोमिनेटर में होता है वो इसके एक्चुअली पावर होते हैं। जस्ट इसके और भी फॉर्म हो सकते हैं, इसको और भी फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट मीन्स 3 अपॉन पावर 3 मल्टीप्लाई 1/4। जस्ट सेम दोनों का, इस तीनों के फॉर्म सेम है, तीनों के इस तरह के कोई भी फॉर्म में आप फाइंड कर सकते हैं और किसी भी तरह से इसका वैल्यू आ सकता है। जस्ट इसमें और भी नंबर यदि आए तो जैसे एग्जांपल हो 3 पावर 4/3, 3 जैसे 5 पावर 2/7 इक्वल टू, ये आ सकता है रूट अंडर इसको आप लिख सकते हैं 5 पावर 2 एंड √7 5 पावर 2, इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं उसे √5 √7 एंड पावर 2, मीन्स इस पावर को आप बाहर भी कर सकते हैं और वैल्यू क्या होगा, सेम ही होगा। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं रिलेटेड टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इसको हमने एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग देखा।
अब इसके अकॉर्डिंग इस सारे फॉर्मूले को यूज करते हुए एक्सपोनेंट एंड पावर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इसमें यदि हो सके तो जो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन होंगे एक्सपोनेंट एंड रेडिकल से फिर नेक्स्ट वीडियो में से देखेंगे।